नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एपीएस चैनल पर। मेरा नाम अनीता जाटव है। मैंने ये एपीएस चैनल नया खोला है। मैं आपको हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगी। कोशिश करूंगी कि आपको सरल से सरल और स्पष्ट भाषा में समझा सकूं। स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, या फिर आपकी रैंकर भर्ती हो, हर आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक एग्ज़ाम में आजकल हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग पेशेंस रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन, सरल से सरल सारी चीज़ें सरल भाषा में समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई कमी दिखे आपको तो आप उसे कमेंट करिएगा। मैं आगे से उसमें अपने शिक्षण में सुधार लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज हिंदी में वर्णमाला। क्या पढ़ते हैं? हिंदी की वर्णमाला। ठीक है, हिंदी की शुरुआत ही जो होती है वो वर्णमाला से ही होती है। अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हमारी अल्फ़ाबेट से होती है। ठीक है, ABCD A to Z पूरा। और हिंदी हमारी अ से लेके ज्ञ तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण। क्या पढ़ते हैं हम? वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, इसमें जो ध्वनि निकल रही है ये क्या है? हमारी वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? हमारी वर्ण है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो होती है हमारी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो आपका वर्ण है वो आपका अकेला अकेला था। क्या था? अकेला अकेला शब्द था। जैसे का, खा, गा, घा, ये अकेला था। ठीक है, अब का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, या, टा, ठा, ढा, ये सब क्या है? आपका एक समूह है। क्या है? आपका समूह है, वर्णों का समूह। ठीक है, और इन्हें व्यवस्थित रूप से रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, इसे याद रखिएगा। कभी कभी आ जाता है कि व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं वर्णों के भाग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? वर्णों के भाग। वर्णों के भाग 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में। ठीक है, सबसे पहला आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन, तीसरा आपका अयोगवाह। आपके स्वरों की संख्या जो होती है आपकी होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 33। अयोगवाह आपके होते हैं 2, अंग और आपका आह। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर क्या होता है? जो वर्ण स्वतंत्र बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वतंत्र बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हम आगे ही पढ़ चुके हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, अब स्वर होते क्या हैं? स्वर कौन कौन से होते हैं? हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। स्वर क्या होते हैं हमारे? छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋढ़। ठीक है, ये देखो कितने होते हैं? 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। आगे पे क्या पढ़ते हैं हम? स्वरों के प्रकार। ठीक है, स्वरों के प्रकार जो होते हैं हमारे वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। सबसे पहला होता है हमारा मूल स्वर, दूसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर। मूल स्वरों में क्या क्या आते हैं हमारे? मूल स्वर होता क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। मूल स्वर जो स्वतंत्र होकर बोले जाएं वो होते हैं हमारे मूल स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ऋढ़। बाकी शेष बचे हुए जितने भी हैं वो आपके होते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कि 2 या 2 से अधिक। ठीक है, जो मिलकर बने होते हैं
वो संयुक्त होते हैं। तो अब आपका क्या है, जैसे आपका ए है, संयुक्त स्वर जो होते हैं वो मूल स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आपका जैसे ए है तो ए आपका छोटा आ, बड़ा आ, ई, इनकी सहायता से बोला जाएगा। ए है, आ ए इसकी सहायता से बोला जाएगा। ओ है आपका आ ऊ इसकी सहायता से बोला जाएगा। औ है आपका आ ओ औ इसकी सहायता से बोला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्वरों के वर्गीकरण पे। स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ के आधार पर, तीसरा मुंह खुलने के आधार पर। उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 3 है, जीभ के आधार पर इसकी भी संख्या 3 है, और मुंह खुलने के आधार पर इसकी भी संख्या 4 है। आइए इन तीनों के बारे में हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त स्वर। अब हम पढ़ते हैं हास्य स्वर क्या होता है। हास्य स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा या कम समय लगता है, इन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये इन्हें मूल स्वर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जो मूल स्वर में स्वर होते हैं वही हास्य स्वर में स्वर होते हैं, जैसे आ ई ऊ ऋण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय या 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम कहते हैं हास्य स्वर। ठीक है, हास्य स्वर में क्या आता है देखते हैं आगे। उदाहरण आ ई ऊ ए ओ औ। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। जिनमें बड़ी मात्राएं होती हैं वो सब सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका लुप्त स्वर क्या होता है। 2 से अधिक मात्राएं जिसमें होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि या फिर हम ये बोल सकते हैं आपके कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। किसी को इनका प्रयोग जो होता है वो किसी को पुकारने, संवाद या नाटक आदि में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, तो हमें इसमें गुरु का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, गुरु का। जितनी लंबी ध्वनि होगी उतने गुरु का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण दे रखा है मैंने, आप इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं जीभ के आधार पर। ठीक है, जीभ के आधार पर क्या है। जीभ के आधार पर इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। सबसे पहला हमारा पश्च स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा अग्र स्वर। इसका मतलब समझ रहे होंगे, पश्च का मतलब पीछे का भाग, मध्य का मतलब बीच का भाग, और अग्र का मतलब आगे का भाग। ठीक है, जीभ के आगे का, जीभ के पीछे का, और जीभ के बीच का भाग। ठीक है, अब क्या है इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैंने ये जीभ बना रखी है आपको समझाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। ये आपका जीभ है, और जीभ के ये आगे का भाग है आपका। इसमें आपका ई, बड़ी ए, और बीच का भाग है आपका आ। तो आपके इन स्वरों के अलावा जितने बचे हुए स्वर हैं वो सब आपके पश्च भाग में, पश्च स्वर में है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा आप। अब आगे पढ़ते हैं हम मुंह खुलने के आधार पर। ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर इन्हें हमने 4 भागों में बांटा है। इन्हें हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। सबसे पहला है हमारा विव्रत, दूसरा है हमारा अर्ध विव्रत, और तीसरा है हमारा संवृत, चौथा है हमारा अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, अब विव्रत स्वर क्या होता है। विव्रत स्वर जो होता है वो उनमें मुंह खुला होता है। अर्ध विव्रत में आधा मुंह खुला होता है, संवृत में मुंह बंद होता है, और अर्ध संवृत में मुंह आपका मतलब बंद होता, आधा बंद होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया विव्रत स्वर। क्या लिया हमने, विव्रत स्वर। ठीक है,
सबसे पहले हमने लिया बिम्रत स्वर। अब बिम्रत स्वर में हम क्या पढ़ेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है उन्हें हम बिम्रत स्वर कहते हैं। जैसे आ, इसमें सिर्फ ये एक ही होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्धविम्रत। अर्धविम्रत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है वे अर्धविम्रत कहलाते हैं। जैसे आ, ए, ऐ, औ, आ, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। समृत स्वर। समृत स्वर क्या होता है, समृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है समृत, वे समृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ऊ, इसमें लगभग मुंह बंद ही है हमारा, खुल नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अर्धसमृत। अर्धसमृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्धसमृत कहते हैं। जैसे ए, औ, ठीक है, ए, औ। ये था हमारा, ये था हमारा स्वर। स्वर हमारे ख़त्म हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमी नज़र आए तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।